हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा और मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक हो सकता है या कोई सिलेंडर हो सकता है जिसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी। तो उस क्यूबिकल ब्लॉक या उस सिलेंडर को मैं उस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा तो वो तो तैरेगा, फ्लोट करेगा ना। और फिर मैं क्या करूंगा, उस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करूंगा और छोड़ दूंगा तो वो सिलेंडर या क्यूबिकल ब्लॉक कुछ ऐसे अप डाउन ऑसिलेशंस करेगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे वो मेरा सिलेंडर या क्यूबिकल ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अगर मैं उस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूंगा तो अप डाउन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे हम। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो मेरे पास ये एक कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है मान लो रो। ठीक है, और मेरे पास एक सिलेंडर है, क्यूबिकल ब्लॉक भी हो सकता है। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, जो कि फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है। अगर मैं उस सिलेंडर को इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा तो वो तो फ्लोट करेगा, बिल्कुल। तो वो सिलेंडर फ्लोट करेगा और यहां पे कुछ लेवल बढ़ भी जाएगा क्योंकि वो सिलेंडर इस फ्लूइड के कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। और ये मेरा सिलेंडर ऐसे फ्लोट करेगा। ठीक है, इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, और सिग्मा रो से कम है, तभी तो ये फ्लोट करेगा। ठीक है, और मान लो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है L। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर वो है कैपिटल A। ठीक है, तो अब यहां पे ये फ्लोट कर रहा है आराम से, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, तो सिलेंडर का कितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर होगा, Y। ये Y फाइंड आउट करो सबसे पहले, कितना आएगा बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, सिग्मा इंटू में L बाय में रो, इतना ही आएगा बिल्कुल। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करूंगा, थोड़ा सा प्रेस करूंगा बिल्कुल। ठीक है, और छोड़ दूंगा तो ये सिलेंडर ऐसे अप डाउन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। और वो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूं तो ये सिलेंडर ऐसे अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ये मेरा सिलेंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो वो जो ऑसिलेटरी मोशन होगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और वो भी कब होगा, जब मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस सिलेंडर का सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, जब ये सिलेंडर है ना कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड नहीं आना चाहिए या कंप्लीटली आउटसाइड फ्लूइड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो उस ऑसिलेटरी मोशन में सिलेंडर की ये पोजीशन हुई, ऑसिलेटरी मोशन में सिलेंडर की ये पोजीशन हुई। ठीक है, तो देखो ये आउटसाइड फ्लूइड आया है, तो यहां पे वो ऑसिलेटरी मोशन इस सिलेंडर का
सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, और मान लो इस सिलेंडर की कोई पोजीशन ये आई उस ऑसिलेटरी मोशन में, कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड चला गया। जब मैं इसको प्रेस करके छोड़ूंगा, मान लो कुछ ज्यादा प्रेस कर दिया, कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड चला गया, तो ऑसिलेटरी मोशन तो ये अब भी परफॉर्म करेगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। हमें तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन डील करना है। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ अगर ऐसा हुआ, कुछ इस पोजीशन पे मेरा सिलेंडर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, ठीक है, या कैसा हुआ, कुछ इस पोजीशन पे मेरा सिलेंडर ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, जस्ट आउटसाइड फ्लूइड आया है या जस्ट इनसाइड फ्लूइड कंप्लीटली, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में डील होगा। ठीक है, ये चलेगा, मेरा सिलेंडर जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड एंटर कर जाए चलेगा, या जस्ट कंप्लीटली आउटसाइड फ्लूइड आए वो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करना है, तो इस सिलेंडर का वो जो ऑसिलेटरी मोशन होगा ना, वो तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इस सिलेंडर का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना, तो ये और ये पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सिलेंडर जस्ट कंप्लीटली आउटसाइड फ्लूइड आ सकता है या जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड एंटर कर सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये तो फ्लूइड से काफी ऊपर चला गया, कंप्लीटली आउटसाइड फ्लूइड, ये तो फ्लूइड की सरफेस से काफी ऊपर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये फ्लूइड के अंदर काफी अंदर तक एंटर कर गया, कंप्लीटली काफी अंदर तक एंटर कर गया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यहां पे ऑसिलेटरी मोशन तो होगा इस केस में, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ऐसा ही यहां पे ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर सिलेंडर कंप्लीटली आउटसाइड फ्लूइड आता है, तो वो कंप्लीटली जस्ट आउटसाइड फ्लूइड आना चाहिए, या कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड एंटर करता है तो वो जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल होंगी यहां पे इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ना है, तब इसका ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, या एक तरह से मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल लूं, जब इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना, तो इस सिलेंडर का कुछ हिस्सा इनसाइड फ्लूइड होना चाहिए, कुछ हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, और ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है साथ में। अगर आउटसाइड फ्लूइड जाए कंप्लीटली तो जस्ट आउटसाइड फ्लूइड जाए, अगर कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड आए तो जस्ट इनसाइड फ्लूइड आए। ठीक है, या इन रियलिटी अगर मैं बोलूं तो जब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ूंगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तब क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा हमेशा फ्लूइड के अंदर रहना चाहिए और कुछ हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड रहना चाहिए सिलेंडर का। ठीक है, और ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ूंगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। मतलब इसका कुछ हिस्सा हमेशा फ्लूइड के अंदर रहेगा और कुछ हिस्सा फ्लूइड के बाहर रहेगा।
जब ये अप डाउन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूं तो वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस सिलेंडर कैपिटल टी, वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी रो। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस कर दिया ऐसे। ठीक है, मान लो जब ये सिलेंडर यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो ये कोई मार्क्ड पॉइंट है सिलेंडर पे। अब वो यहां पे पहुंच गया, जब मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया वो मार्क्ड पॉइंट कुछ यहां पे पहुंच गया। ठीक है, कितना प्रेस किया इसको, सिलेंडर को, x। ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया x और फिर यहां से रेस्ट रिलीज कर दिया, तो ये अप डाउन ऐसे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूंगा। अभी प्रूव कर देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूंगा सिलेंडर को तो इसका ऑसिलेटरी मोशन अप डाउन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अभी इसको प्रूव कर देंगे हम। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो देखो एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस पोजीशन पे। इस सिलेंडर का मास कितना होगा, डेंसिटी सिग्मा इनटू में वॉल्यूम al। तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, सिग्मा al g। और एक अपथ्रस्ट बायोंट फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड, बायोंट फोर्स। इस पोजीशन पे इस सिलेंडर पे बायोंट फोर्स बाय दिस फ्लूइड वो कितना आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विच इज इनसाइड फ्लूइड वो कितना है, x प्लस वाई इंटू में a। सही बात है, और इंटू में रो g। यही तो होता है अपथ्रस्ट फोर्स, बायोंट फोर्स। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि फ्लूइड के अंदर है वो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू में a और इंटू में रो g। यही तो होता है बायोंट फोर्स बाय फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे सिलेंडर पे नेट फोर्स वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो mg सिग्मा ALG माइनस बायोंट फोर्स माइनस x प्लस वाई ए रो जी। ठीक है, y की वैल्यू ये कितनी आई थी, सिग्मा L बाय में रो। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर एट दिस पोजीशन वो कितना होगा, सिग्मा ALG माइनस ए रो GX माइनस, अब देखो रो से रो कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया, सिग्मा ALG, सिग्मा ALG माइनस सिग्मा ALG 0। तो नेट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर एट दिस पोजीशन ये इतना आया, माइनस ए रो GX
ये किस टाइप का है, माइनस के एक्स। ये किसकी इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है ना। जब मेरा ये सिलेंडर एक मोमेंट के लिए इस पोजीशन पे आएगा, मतलब जब सिलेंडर का कितना पोर्शन इनसाइड फ्लूइड होगा, वाई सिग्मा एल बाय रो, तो ये सिलेंडर की मीन पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम पोजीशन, तब एक्स कितना होगा, 0। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट ऑन सिलेंडर फ्रॉम मीन पोजीशन। जो मैंने सिलेंडर के ऊपर ये पॉइंट मार्क किया था ना, उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर की इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे एक्स कितना होगा, 0। और मैंने इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस किया था और फिर मैं छोड़ दूंगा इस पोजीशन से, तो ये सिलेंडर ऐसे अप डाउन ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। और वो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो यहां से एस एच एम कॉन्स्टेंट के, ये कितना आया, ए रो जी, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस सिलेंडर, वो कितना आएगा, 2 पाई इंटू में रूट एम बाय के। इस फॉर्मूले से जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है और एस एच एम कॉन्स्टेंट के आ जाए और उस पार्टिकल का मास एम हो, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एस एच एम, यही तो होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहां पे मास ऑफ सिलेंडर एम, ये कितना है, सिग्मा इंटू में ए एल, और एस एच एम कॉन्स्टेंट के, ये कितना आया, ए रो जी। ठीक है, तो देखो यहां पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये जो मेरा सिलेंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना, और वो भी कब करेगा, जब मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूं, तो ये अप डाउन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। तो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वो कितना होगा, 2 पाई इंटू में सिग्मा एल बाय में रो जी। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। यहां पे सिलेंडर की बजाय कोई क्यूबिकल ब्लॉक भी हो सकता है, तो एल क्या हो जाएगी वहां पे, एज लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। यहां पे मैंने सिलेंडर लिया बस, एल क्या, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिग्मा डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और देखो ये वाई जब मीन पोजीशन पे है, एक मोमेंट के लिए मेरा सिलेंडर मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो सिलेंडर का कितना पोर्शन इनसाइड फ्लूइड होगा, वाई सिग्मा एल बाय रो, और ये कितनी, एल माइनस वाई। ठीक है, ये एल माइनस वाई, ये वाई। यहां पे इस सिलेंडर का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना पॉसिबल है, वो क्या होगा, y और एल माइनस वाई में मिनिमम जो होगा ना, y और एल माइनस वाई में जो भी मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑफ y कोमा एल माइनस वाई, इनमें जो मिनिमम आएगा ना y और एल माइनस वाई में, वही क्या होगा, इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। तो मान लो क्या गिवन है, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड की डेंसिटी है 3 रो। ठीक है, और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है।
ठीक है। और मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी 2 रो है, फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो से तो कम ही है। वो सिलेंडर यहां पे कुछ ऐसे फ्लोट करेगा, बिल्कुल करेगा। मान लो सिलेंडर की लेंथ है L, तो सिलेंडर फ्लोट करेगा यहां पे। ये क्या होगी, सिलेंडर की मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। सिलेंडर की डेंसिटी क्या है, 2 रो, मतलब सिग्मा यहां पे 2 रो है। ठीक है, सिलेंडर की डेंसिटी। और जो यहां पे फ्लूइड की डेंसिटी रो थी ना इस डेरिवेशन में, यहां पे इस न्यूमेरिकल में वो 3 रो है। ठीक है। और सिलेंडर की डेंसिटी 2 रो, तो ये फ्लोट करेगा बिल्कुल, क्योंकि सिलेंडर की डेंसिटी 2 रो, फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो से कम है। तो इसको मैं आराम से रख दूंगा इस फ्लूइड पे, ये तो फ्लोट करेगा। और यही इसकी मीन पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो ये y कितना आएगा यहां पे, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 रो इंटू में L बाय में 3 रो, ये कितना आया 2L/3। ये y कितना आया 2L/3। ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस सिलेंडर का कितना हिस्सा इनसाइड फ्लूइड होगा, 2L/3, और आउटसाइड फ्लूइड L/3। ठीक है। मतलब जब ये फ्लोट करेगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे, 1/3 हिस्सा तो फ्लूइड इस सिलेंडर का फ्लूइड के बाहर होगा और 2/3 हिस्सा फ्लूइड के अंदर होगा। तो अब इसने क्या कहा है, मैं इस सिलेंडर को थोड़ा सा प्रेस करूंगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड आउट करो। और यहां पे इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है। तो देखो L/3 और 2L/3, मतलब L-y और y, इन दोनों में मिनिमम कौन है, L-y, मतलब एक तरह से L/3। तो L/3 क्या होगा यहां पे, इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, L/3 और 2L/3 में जो मिनिमम है, ऑब्वियसली L/3 मिनिमम है। ठीक है। L/3 और 2L/3 इन दोनों में कम कौन है, L/3। तो यहां पे जब ये अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ये सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड वो कितना है, L/3, इस फॉर्मूले से। ठीक है। और वो कैसे, देखो अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इस सिलेंडर को प्रेस करता हूं, कितना प्रेस करूं, L/3, तो ये सिलेंडर तो कंप्लीटली जस्ट इनसाइड फ्लूइड आ जाएगा। कंप्लीटली जस्ट इनसाइड फ्लूइड एंटर कर गया ना। मैंने इस सिलेंडर को प्रेस किया उंगली की हेल्प से, और कितना प्रेस किया, L/3। ठीक है। तो ये जो मार्क्ड पॉइंट है सिलेंडर पे, वो नीचे की तरफ कितना आएगा, L/3। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहां पे ये मेरा सिलेंडर जस्ट कंप्लीटली एंटर करा है इनसाइड फ्लूइड। तो एक तरह से मैं अगर इस पोजीशन से इस सिलेंडर को रेस्ट रिलीज करूंगा ना, तो अब ये सिलेंडर ऊपर की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से रेस्ट रिलीज कर दिया, और एक तो एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, यहां पे रेस्ट रिलीज किया। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, जब मेरा ये सिलेंडर इस मीन पोजीशन से
कितना ऊपर की तरफ जाएगा, L/3 ही, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी पोजीशन आएगी। तो ये मार्क्ड पॉइंट कुछ यहां पे आ जाएगा। मीन पोजीशन से कितना ऊपर की तरफ गया ये, L/3, और ये कितना है, L/3, तो ये कितना हो गया 2L/3, और ये कितना हो गया L/3। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी इस सिलेंडर की, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये सिलेंडर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जस्ट कंप्लीटली एंटर कराया है इनसाइड फ्लूइड, तो ये तो अलाउड है, ठीक है। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा जो सिलेंडर है उसका कुछ हिस्सा इनसाइड फ्लूइड है, कुछ हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड है, 1/3 इनसाइड फ्लूइड, 2/3 आउटसाइड फ्लूइड। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी। और यहां पे मैंने इस सिलेंडर को कितना प्रेस किया था अपनी उंगली की हेल्प से, L/3, और फिर यहां से रेस्ट रिलीज किया, तो ये सिलेंडर कुछ ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी जब ये ऊपर की तरफ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी जब ये नीचे की तरफ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो अगर आप इस सिलेंडर को L/3 से ज्यादा प्रेस करके छोड़ोगे ना, तो क्या होगा उसमें, ऑब्वियसली ये सिलेंडर कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाएगा, जस्ट नहीं कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर और काफी अंदर, और वो अलाउड नहीं है। तब इस सिलेंडर का ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा वो, ठीक है। तो इस सिलेंडर के सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड वो कितना है, L/3 और 2L/3 में जो मिनिमम है L/3, मतलब इस सिलेंडर को आप ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेस कर सकते हो, L/3, और L/3 प्रेस किया, इस पोजीशन से रेस्ट रिलीज किया। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी जब ये जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है, ये तो अलाउड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगा और इस मीन पोजीशन से भी पास होगा, फिर और ऊपर जाएगा ये सिलेंडर, कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी। तब क्या होगा, इसका 2/3 हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड होगा, 1/3 हिस्सा इनसाइड फ्लूइड होगा। तो आप देख सकते हो ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे भी कहीं ना कहीं इस सिलेंडर का कुछ हिस्सा इनसाइड फ्लूइड है और कुछ हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड है। हाँ, यहाँ पे आप बोलोगे तो कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है, आउटसाइड फ्लूइड तो इस सिलेंडर का कोई हिस्सा है ही नहीं, लेकिन ये अलाउड है, जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है ना ये सिलेंडर, ऐसा तो है नहीं ये फ्लूइड के काफी अंदर है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस सिलेंडर विल बी मिनिमम ऑफ L/3 एंड 2L/3 एंड दैट विल बी L/3। तो आप इस सिलेंडर को ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेस कर सकते हो, L/3, L/3 या उससे कम प्रेस करके इस सिलेंडर को छोड़ोगे ना, तो ये सिलेंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अप डाउन अबाउट इट्स दिस मेन पोजीशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या होगा, 2π√L सिग्मा, यहां पे कितना 2 रो, और यहां पे रो कितना है 3 रो, ठीक है। और G, रो से रो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2π इंटू में √2L/3G, ठीक है। इतना सेकंड, ये क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ दिस सिलेंडर। और यहां पे आप सिलेंडर को ज्यादा से ज्यादा L/3 प्रेस कर सकते हो, L/3 से ज्यादा प्रेस किया तो ऑसिलेटरी मोशन तो फिर भी परफॉर्म करेगा ये, लेकिन तब उसका ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड यहां पे कितना है, L/3, ठीक है। तो ये था हमारा ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, ठीक है।
तो यहां पे इस सिलेंडर को आपको थोड़ा सा प्रेस करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ोगे तो ये अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट इट्स दिस मेन पोजीशन, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप एक वर्डिंग में बोलो तो इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा फ्लूइड के अंदर होना चाहिए और कुछ हिस्सा आउटसाइड फ्लूइड होना चाहिए। हाँ, एक एक्सेप्शन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अलाउड है कि इस सिलेंडर, यहां पे तो देखो सिलेंडर का कोई भी आउटसाइड फ्लूइड नहीं है, लेकिन यहां पे देखो सिलेंडर जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड है, तो ये भी अलाउड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ये भी अलाउड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि सिलेंडर जस्ट आउटसाइड, कंप्लीटली जस्ट आउटसाइड फ्लूइड आए एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, तो ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।